जय हिंद बेटा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अभी जैसा कि हमें दो इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो रेशियोज चेक करते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन में a1 है 3 और a2 है 2, b1 है 2, b2 है -3, कांस्टेंट टर्म c1 जो कि राइट साइड पे है 5 और c2 है 7। तो रेशियोज चेक करते हैं। a1 बाय a2 3/2 मिला, b1 बाय b2 2/-3 मिला, c1 बाय c2 5/7 मिला। तो अगर आप देखें तीनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि तीनों रेशियोज अगर इक्वल नहीं है तो जो इक्वेशंस गिवन है हमें, यानी जो पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशंस का, वो कंसिस्टेंट होंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपको डिटेल में बेटा इसको पढ़ना है तो मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाली हुई है इस चैप्टर की, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है मैंने, उसको आप देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे क्योंकि तीनों रेशियोज इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ओके बेटा, सेकेंड पार्ट इज 2x minus 3y is equals to 8 and second equation is 4x minus 6y is equals to 9। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर देखें a1 है 2 और सेकेंड इक्वेशन में a2 है 4, फर्स्ट इक्वेशन में b1 है -3, सेकेंड इक्वेशन में b2 है -6, c1 कांस्टेंट टर्म 8 है, नेक्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 9 है। रेशियोज चेक करते हैं। a1 बाय a2 2/4, 2 से कैंसिल हुआ, 1/2 आ गया। b1 बाय b2 चेक करते हैं। b1 है -3, b2 है -6, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 मिला। थर्ड रेशियो c1 बाय c2 चेक करते हैं, 8/9। तो आपने देखा कि शुरू की दो रेशियोज तो इक्वल है बट थर्ड अनइक्वल है। तो ऐसा केस होता है पैरेलल लाइंस का, यानी कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। तो आप लिखेंगे सिंस a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, सो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ओके बेटा, तो कंसिस्टेंट अगर होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं हम। तीसरा पार्ट इज, थर्ड पार्ट इज 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई और कांस्टेंट टर्म 7 गिवन है। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। फ्रैक्शन वाली टर्म देख के थोड़ा हमें घबराहट होती है बट डरना नहीं है। सो a1 है 3/2, a2 है 9, b1 है 5/3, b2 है -10, c1 है 7, c2 है 14। सो रेशियोज चेक करते हैं। a1 बाय a2, a1 है जैसा कि 3/2, a2 डिनोमिनेटर में आना चाहिए बट ऑलरेडी फ्रैक्शनल टर्म है तो मैं a2 को 1/9, क्योंकि a2 को डिनोमिनेटर में लिखना था तो मैंने 9 को डिनोमिनेटर में लिख दिया है। 3 से कैंसिल हो सकता है। सो आंसर इज 1/6, यानी a1 बाय a2 हमें मिला 1/6। लेट्स चेक b1 बाय b2। अगेन b1 फ्रैक्शनल नंबर है, 5/3 है और b2 माइनस का 10 है तो उसे भी हमें डिनोमिनेटर में, जैसा कि b2 को डिनोमिनेटर में लिखना है तो हमने 10 को डिनोमिनेटर में लिख दिया। 5 और 10 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 10 के साथ माइनस का साइन था तो ऊपर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ। 3 से जब आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा -6। c1 और c2 चेक करते हैं। c1 है 7 और c2 है 14, दोनों 7 से कैंसिल हो सकते हैं, 1/2 मिला। तो हमने देखा कि तीनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है। हालांकि अगर आप a1 बाय a2 और b1 बाय b2 फर्स्ट टू रेशियोज को देखो, वैल्यू सेम है बट साइन डिफर है। फर्स्ट रेशियो में साइन पॉजिटिव है, सेकेंड रेशियो में साइन नेगेटिव है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो जब तीनों रेशियोज अनइक्वल है, तीनों इक्वल नहीं है, तो ऐसा केस होता है कंसिस्टेंट गिवन पेयर ऑफ
linear equations is consistent। बेटा अगर आप इस तरह से प्रॉपर्ली आंसर देंगे तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इस तरह से आप पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11। सेकेंड इक्वेशन है माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 22। सो लेट्स चेक द रेशियो। a1 है 5, a2 है माइनस 10, b1 है माइनस 3। सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते इससे। c1 11, c2 माइनस 22। तो रेशियोज चेक करते हैं। a1 बाय a2 5 बाय माइनस 10, 5 से ये 10 कैंसिल हुआ, माइनस 1 बाय 2 मिला। b1 बाय b2, b1 है माइनस 3, b2 है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से दोनों को कैंसिल किया, माइनस 1 बाय 2 आया। c1 बाय c2 देख लेते हैं, 11 अपॉन माइनस 22 है, अगेन 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो c1 बाय c2 भी माइनस 1 बाय 2 मिला। तो हमने देखा तीनों रेशोज आपस में इक्वल आ रही है। तो तीनों रेशोज जब इक्वल होती हैं तो ऐसा केस कंसिस्टेंट का होता है। और ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर तीनों रेशोज इक्वल होती है तो कोइंसिडेंट लाइंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लास्ट वीडियो में डाला हुआ है, तो तीनों रेशोज इक्वल है, कंसिस्टेंट होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए हमने दो केस देखे, तीनों रेशोज इक्वल और तीनों रेशो बराबर नहीं। फिफ्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट इक्वेशन है 4/3 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। सो लेट्स चेक द रेशियो। a1 है 4/3 और सेकेंड इक्वेशन में से a2 पहले कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं। a2 है 2, b1 है 2, b2 है 3, c1 है 8, c2 है 12। तो रेशियोज चेक करने से पहले मैंने कोफिशिएंट्स लिख कर दिखा दिए हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब a1 बाय a2, अब हम रेशियोज चेक कर रहे हैं 4/3। अगेन सेकेंड अगर कोफिशिएंट देखें, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज a2 वो 2, तो मैं उसको क्या कर रही हूँ डिनोमिनेटर में अलग से सेपरेटली लिख दिया हमने। अब 4 और 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, सो इट इज़ 2/3 b1 बाय b2, b1 है 2 और b2 है 3, और c1 बाय c2, c1 है 8, c2 है 12, 4 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो ये भी मिला 2/3। अगेन हमने देखा कि तीनों रेशोज इक्वल है, तो जैसा कि फोर्थ पार्ट में था, जब तीनों रेशोज इक्वल होती है तो ऐसे में गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं और कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, जिनको हम ओवरलैपिंग लाइंस भी बोलते हैं। यानी जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो जब ग्राफ जो बनेगा दोनों इक्वेशंस का, वो लाइन एक दूसरे को कवर कर लेंगी और ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। जय हिंद बेटा।